सबसे पहले मोदी के मंत्रियों से एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीरें देखिए। नायडू की मुलाकात की यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। यह कोई आम मुलाकातें नहीं थी। खबरें हैं कि दिल्ली पहुंचे तो ना सिर्फ पूरी फाइलों के साथ बल्कि अल्टीमेटम भी दे दिया कि 1 फरवरी, जी हां 1 फरवरी, अब 1 फरवरी ही क्यों, और इन फाइलों में ऐसा था क्या। एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच मंत्रियों की क्लास लगा दी नायडू ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। दोस्तों, नायडू बाबू ने मोदी को भले ही रोजगार बिल पर समर्थन दे दिया हो, लेकिन भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर नायडू गुजरात लॉबी से बेहद नाराज चल रहे हैं। दरअसल नायडू को लगता है कि जो वायदे, जो भरोसा मोदी ने समर्थन देते वक्त 1.5 साल पहले उनको दिलाया था, वो वादे उनसे जो किए थे, आज 1.5 साल बाद एक भी वादे, एक भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। मोदी ने जो किए थे वो सारे वादे अभी भी अधूरे हैं और कुछ तो प्रोजेक्ट शुरू तक नहीं हुए। और इसकी वजह से नायडू की जो राजनीति है आंध्र प्रदेश में, वो मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वोटर नाराज हो रहे हैं और इसलिए नायडू सीधा दिल्ली पहुंचे। ना सिर्फ दिल्ली पहुंचे, 5 मंत्रियों को पूरी लिस्ट थमा दी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अधूरे हैं, और एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि 1 फरवरी यानी कि जिस दिन बजट आने वाला है 1.5 महीने के बाद, अगर ये पैसे नहीं दिए गए आंध्र प्रदेश को, 1.5 लाख करोड़ की लिस्ट थमाई है नायडू ने, और ये पैसा रिलीज नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। और एक बात और याद कीजिए, 2018 के वक्त को याद करिए, जब नायडू ने मोदी का साथ छोड़ दिया था, समर्थन वापस लिया था, और इसी तरह के प्रोजेक्ट से जिसे मोदी ने फंड रिलीज नहीं किए थे और वो नाराज हुए थे। अब निर्मला सीतारमण से मुलाकात की तस्वीरें देखिए आपके सामने। नई राजधानी बनाने के लिए, अमरावती बनाने के लिए 10,000 करोड़ का प्रॉमिस किया गया था। वो वादा याद दिलाया, कहा कि पैसा कहां है। कम से कम अगले बजट में, जो फरवरी में 1 फरवरी को बजट रिलीज हो रहा है, इसमें 10,000 करोड़ विशेष सहायता के तौर पर अमरावती के लिए आप जारी करिए। यही नहीं, 5,000 करोड़ कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पेंडिंग थे, लंबित थे, उसकी फाइल भी जरा आप निपटाइए। नायडू बाबू ने यह भी कहा कि भाई मोदी जी ने वादा किया था रायवल सीमा को लेकर, इलाके को लेकर 41,000 करोड़ देंगे। 41,000 करोड़, वो पैसा कहां है? 41,000 करोड़ इस बजट में आना चाहिए। यह नायडू की अगली शर्त थी। अब निर्मला सीतारमण के बाद नायडू बाबू सीधे पहुंचे हरदीप पुरी के दफ्तर में। देखिए हरदीप पुरी के दफ्तर की ये तस्वीरें जब यहां मुलाकात होती है। पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी। नायडू ने कहा कि भाई पहले तय हुआ था कि हमारे यहां पर पेट्रोलियम रिफाइनरी लगेगी, बीपीसीएल की एक रिफाइनरी लगेगी, मैंने उसके लिए जमीन अलॉट कर दी। नायडू ने कहा मैंने तो जमीन अलॉट कर दी, लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू होगा? 96,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। मंत्री जी कब मिलेंगे पैसे? आंध्र प्रदेश आइए और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करिए। सीधे तौर पर 1.5 साल हो गया, आप अभी तक एक कदम आगे नहीं बढ़े। हरदीप पुरी से सवाल किया यहां पर चंद्रबाबू नायडू ने कि भाई फंड रिलीज करिए, कब होगा? अब हरदीप पुरी भी क्या करे, फंड तो रिलीज करना है मोदी जी को। अब नायडू बाबू का सिलसिला यही नहीं रुका। मोदी जी के मंत्रियों की एक और क्लास लगनी अभी बाकी थी। यहां इशारा सीधा साफ था कि भाई पैसा रिलीज करो। मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंचे। देखिए मुलाकात की तस्वीरें। मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग और अर्बन जो है अफेयर मिनिस्टर हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हो, ये सभी इन्हीं के हाथ में है। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर खट्टर साहब से नायडू की मुलाकात होती है। कहा गया कि भाई हमारे यहां पर जो 2 बड़े शहर हैं, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, इन शहरों के लिए मोदी जी ने वादा किया था कि मेट्रो चलेगी। वो मेट्रो कहां है? नायडू ने पूछ लिया कहां है मेट्रो, कब आप लाएंगे मेट्रो आंध्र प्रदेश में, और इन मेट्रो के लिए फंड्स कब रिलीज होगा? और अल्टीमेटम दिया 1 फरवरी का, जो बजट आने वाला है, कि कृपा करके आप बजट रिलीज करिए। ये 2 प्रोजेक्ट आपके हैं, आपको रिलीज करने हैं। अब मोदी जी के मंत्री सामने बैठे थे और नायडू क्लास ले रहे थे। किंग मेकर नायडू। अब अगला नंबर था सोनेवाल का।
शिपिंग मिनिस्टर सोनेवाल, देखिए सोनेवाल से मुलाकात, साहब 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट आपके हैं, कब रिलीज करेंगे? आपने तो सिर्फ 138 करोड़ दिए हैं, यानी कि सिर्फ 10%, 90% अभी भी पैसा कहां है? हमारे यहां पर 4 बंदरगाह आपने वादा किया था, 3 पर काम नहीं शुरू हुआ, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास आदमी अमित शाह के बाद गुजरात के सीआर पाटिल, जो जल शक्ति मंत्रालय जिनके पास है, 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है उनसे मांग की गई कि भाई कम से कम 1000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए आप रिलीज करिए। और सच यह है कि चंद्रबाबू नायडू इस बार बहुत सीरियसली दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पिछली बार की गलती नहीं की, कागज कलम लेकर पहुंचे थे सारे दस्तावेजों के साथ, और एक एक वादे को उन्होंने याद दिलवाया। 1 फरवरी को यह पैसा आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज होना चाहिए, यह मांग की। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि इशारों इशारों में नायडू ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, चेतावनी दे दी है, डेडलाइन दे दी है कि 1 फरवरी की मोहलत, यानी कि बजट का वक्त, तब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो वादे किए थे आप पूरा करिए। और नहीं हुए तो फिर क्या होगा? वरना फिर आप अगर गौर नहीं कर रहे तो फिर हम गौर करेंगे समर्थन को लेकर। नायडू बाबू की थोड़ी सी मुश्किल को समझने की यहां पर जरूरत है। नायडू क्यों मुश्किल में है? क्योंकि नायडू की जो राजनीति है उनकी आंध्र प्रदेश की, एक सेकुलर चेहरा है, गांधीवादी चेहरा है, समाजवादी चेहरा है, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, क्रिश्चियंस को साथ लेकर चलते हैं। एक बड़ा वोट बैंक आंध्र प्रदेश में उनका मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं। बहुत सारी सीटें जहां पर दलित हैं। लेकिन मोदी जी का समर्थन किया वक्फ कानून को लेकर। मोदी जी की राजनीति बिल्कुल विपरीत। मोदी जी ने वक्फ कानून लेकर आए तो चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस बार मनरेगा, जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया, तो मोदी जी के फैसले सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर असर डाल रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात यह, जो फंड्स वो मांग रहे हैं, जो पैसा वो मांग रहे हैं साइबराबाद जैसे शहर के लिए, साइबराबाद जैसा एक शहर बनाना चाहते हैं, अमरावती को सिंगापुर जैसा बनाना चाहते हैं। यह चंद्रबाबू नायडू का अपना एक विजन है। मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा कर रखा है। अब पैसा रिलीज होगा नहीं और फंड रिलीज होगा नहीं तो ये सारे के सारे वादे धरे के धरे। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है। वक्त दिया है 1 फरवरी तक का। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया वो कल ही समर्थन वापस ले लेंगे ना, क्योंकि यहां एक पहलू और है, और वो पहलू है चंद्रबाबू नायडू पर चल रही जांचें। और गुजरात लॉबी ने उसमें अभी राहत दे रखी है। यह एक बहुत बड़ा पहलू है। वैसे खबरें तो कई उड़ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के जो 2 बड़े दूत हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार, दोनों के टच में है। खिचड़ी पक रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही जो मैंने आपसे कहा, जांच, नायडू पर चल रही जांच जो ठंडे बस्ते में है समर्थन के एवज में। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।